हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूक्राफ्ट एकेडमी। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहली बात, पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन इज एक्टोडर्मल ओरिजिन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्मल। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्शिका in sphenoid bone and is attached to hypothalamus by pituitary stalk or hypophyseal stalk. See, sphenoid bone, सबसे पहले हम बोन्स ऑफ क्रेनियम देख लेते हैं। तो क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज फ्रंटल बोन, देन देर इज पैराइटल बोन, देन एट द बैक साइड इज ऑक्सिपिटल बोन, देन ऑन बोथ द साइड्स हियर देर इज टेम्पोरल बोन, and then there is sphenoid bone which forms the base of cranium. There is sphenoid bone, और sphenoid bone के अंदर, sphenoid bone में एक डिप्रेशन है, sphenoid bone में एक डिप्रेशन है, that is called sella turcica. तो sella turcica is a depression, is a bony cavity in sphenoid bone जिसके अंदर pituitary gland present है। तो pituitary gland का लोकेशन क्या हो गया? in bony cavity called sella turcica in sphenoid bone। हम इसे डायग्राम में देख लेते हैं। तो सी, दिस इज हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट है? एट द बेजल पार्ट और फ्लोर पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। देखो नाम हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे। हाइपोथैलेमस के बाद एक स्टॉक है, स्टॉक इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम एंड दिस स्टॉक इनफंडिबुलम इट्स कनेक्ट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू हाइपोथैलेमस। इट कनेक्ट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है? तो यहाँ पर एक डिप्रेशन है। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड सेला टर्शिका एंड इट इज लोकेटेड इन स्फीनॉइड बोन। ओके, देन पिट्यूटरी ग्लैंड का शेप देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज पी शेप्ड ग्लैंड एंड इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। पी शेप का है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। देन हाइपोथैलेमस, हमने देखा डायग्राम, राइट। हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे स्टॉक है इनफंडिबुलम और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो अब ये हाइपोथैलेमस क्या है? तो हाइपोथैलेमस फॉर्म्स एनाटॉमिकल कनेक्शन और connecting link between nervous system and endocrine system. Hypothalamus is connecting link between nervous system and endocrine system. Nervous functions क्या हो जाते हैं उसके? होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, हंगर, एपेटाइट सेंटर, थर्स्ट सेंटर, सटाइटी सेंटर, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, थर्मोस्टैट, ये सभी नर्वस फंक्शंस हैं। एंडोक्राइन फंक्शंस क्या हैं? इट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स, दैट इज रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो डिविजन्स हैं, एक एंटीरियर डिवीजन, दूसरा पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन इज कॉल्ड एज एडिनोहाइपोफाइसिस और पार्स डिस्टालिस। पोस्टीरियर डिवीजन इज कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस और पार्स नर्वोसा। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनोहाइपोफाइसिस और पार्स डिस्टालिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस और पार्स नर्वोसा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। अब हम एक बात पढ़ेंगे, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड? क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं ना, वो हार्मोन्स दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाके रेगुलेट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है TSH। TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि थायराइड टू सिक्रीट थायरॉक्सिन। देन देयर इज ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। Adrenocorticotropic hormone stimulates adrenal cortex
टू सिक्रीट हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, वो हॉर्मोन्स जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाके उन्हें स्टिमुलेट करें कि वो उनके हॉर्मोन्स सिक्रीट करें। इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी खुद भी किसी के रेगुलेशन में है, वो खुद भी कुछ और हार्मोन्स के ऑर्डर्स को मान रहा है। किसके हार्मोन्स को? हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जैसे कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा TRH हार्मोन, हाइपोथैलेमस विल सिक्रीट TRH हार्मोन। TRH इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। Thyrotropin releasing hormone will stimulate anterior pituitary to secrete thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone, it will stimulate thyroid gland to secrete thyroxine hormone. इसलिए hypothalamus is called as master of master gland and pituitary gland is called as master gland. ठीक बात? अब देखो, हम एंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन्स देख लेते हैं। तो एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। एडिनोहाइपोफाइसिस मीन्स एंटीरियर के ही पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस रीजन commonly called as anterior pituitary produces growth hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, prolactin hormone। हम सभी हार्मोन्स का फंक्शन देखेंगे। ये सभी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, पार्स डिस्टालिस के हार्मोन हैं। अब पार्स इंटरमीडिया, तो पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट्स ओनली वन हार्मोन, दैट इज मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। It secretes MSH. However, in humans, pars intermedia is almost merged with pars distalis. Pars intermedia जो है वो pars distalis के साथ मर्ज है, यानी कि pars intermedia अलग से पार्ट नहीं है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी का ही एक पार्ट है। ठीक है। फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑल्सो कॉल्ड एज पार्स नर्वोसा, also known as posterior pituitary. It secretes two hormones, that is vasopressin and oxytocin. Stores and release two hormones called as oxytocin and vasopressin, which are actually synthesized by hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis. इसका मतलब ये है हाइपोथैलेमस जो है वो दो टाइप के हार्मोन्स बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस दो और हार्मोन्स बनाते हैं जो कि हैं वासोप्रेसिन, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में बनते हैं और हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पास ऑन होते हैं, यानी कि दे आर stored in posterior pituitary but they are formed in hypothalamus। ठीक है। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी में कैसे जाते हैं? तो हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर ट्रांसपोर्टेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, पोर्टल सिस्टम। एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स आए थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्टली हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम सभी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन क्या हैं? तो एज द नेम सजेस्ट, बॉडी का ग्रोथ करना, हमारी बॉडी का ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? दे हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन को बॉडी में स्टोर करेंगे। क्यों ऐसा? अब अगर ग्लूकोज बॉडी में स्टोर हो गया, ग्लूकोज स्टोर हो गया, तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो ये क्या करते हैं, दे प्रमोट मोबिलाइजेशन ऑफ फैट। मतलब फैट्स जो हमारी बॉडी में जहाँ पर भी फैट स्टोर है, उस फैट को यूज़ करते हैं, फैट को यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं, फैट को यूज़ करके उससे एनर्जी बनेगी और ग्लूकोज को सेव करेंगे, ग्लूकोज को सेव करेंगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे। प्रोटीन्स पर क्या करेंगे? तो प्रोटीन्स पर भी प्रोटीन एनाबॉलिज्म करेंगे। हम ये 3 बातें वापस से देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोबिलाइजेशन ऑफ फैट, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये 3 बातें हमें अच्छे से समझनी है। GH इंक्रीजेज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड कंजर्वेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन्स बनाना, मतलब अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएंगे, जिससे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में होगा, प्रोटीन एनाबॉलिज्म को प्रमोट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड्स। इन्हें ग्लूकोज को कंजर्व करना है, ग्लूकोज को स्टोर करना है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? फैट से आएगी। फैट्स को यूज करना है, फैट्स को यूज करेंगे, फैट्स से एनर्जी बनाएंगे और ग्लूकोज को स्टोर करेंगे। मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड कंजर्वेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब मुझे भी बात सुनो। इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म: reduce peripheral utilization of glucose for production of energy। ग्लूकोज के यूज को रोक देना, ग्लूकोज के यूज को रोक दिया है। इट मोबिलाइजेस फैट, जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट है, फैट को मोबिलाइज करना है, मोबिलाइज फैट एंड प्रमोट फैट मेटाबॉलिज्म। इट प्रमोट्स फैट मेटाबॉलिज्म, so acetyl coenzyme A is formed which inhibits glycolytic pathway। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे रुक जाएगा। ये बात हमने एम्फीबोलिक पाथवे में पढ़ी थी। रेस्पिरेशन में एम्फीबोलिक पाथवे कि जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स एम्फीबोलिक पाथवे में फैटी एसिड्स एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं और फिर वहां से क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं, राइट? तो ये हो गया। सो ग्लूकोज इज नॉट यूटिलाइज्ड, ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं, सो कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एंड कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन एंड डिपॉजिटेड इन सेल। ठीक है, एज ग्लाइकोजन डिपोजिशन इंक्रीजेस, सेल बिकम्स सैचुरेटेड, सो सेल्स do not take up more glucose and glucose level increases, diabetogenic effect। समझो, ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाता है। कैसे? ग्रोथ हार्मोन का डायाबिटोजेनिक इफेक्ट है। ग्रोथ हार्मोन की डायाबिटोजेनिक इफेक्ट है, मतलब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करना है। तो कैसे? कंजर्वेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो रहा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, तो ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर। अब एक टाइम पर बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर हो चुका है, सैचुरेट, सेल्स आर सैचुरेटेड विद ग्लाइकोजन, तो अब और ग्लूकोज कन्वर्ट होगा नहीं, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो नहीं रहा, तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने लगेगा। यानी ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है? इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। ओके, नेक्स्ट एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। ये हमने देख लिया कि इट मोबिलाइजेस फैट, फैट्स को यूज करना है, फैट्स को मेटाबॉलिज्म करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में ग्लूकोज का जो यूज है वो रुक जाएगा और जो भी ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वही बात है। GH मोबिलाइजेस फैट्स, सो फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, fatty acids are used for energy production by cells and proteins are spared। proteins भी यूज नहीं हो रहे हैं, proteins का भी क्या हो रहा है? पहली लाइन, synthesis of protein, it promotes protein anabolism।
ड्यूरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन लॉट ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड। जब फैट्स यूज होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एसिड बनता है, इसके कारण बॉडी में कीटोसिस हो जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, रिलीज्ड इनटू द बॉडी फ्लूइड्स लीडिंग टू कीटोसिस। इसके कारण बॉडी में कीटोसिस हो जाएगा। समटाइम्स excess mobilization of fat from adipose tissue causes accumulation of fat in liver resulting in fatty liver। फैटी लीवर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन एनाबॉलिज्म। इट promotes synthesis of protein and cause protein anabolism। Action on bones, this is very important। बोन्स में क्या करना है? ग्रोथ हार्मोन ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात पढ़ाना चाहती हूँ। बोन्स के सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। एक्चुअली बोन्स के सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। जो सेल्स बोन फॉर्म करेंगे उन्हें हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। टर्म बोन के लिए जो टर्म यूज है दैट इज ओस्टियो टर्म इज यूज फॉर बोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? जो हमारी बोन्स है, हमारे बोन्स के साइज को इंक्रीज करता है। एक्चुअली में ना हमारा जो बोन है, हम बोन का फिगर देखते हैं। बोन के पार्ट होते हैं एपीफाइसिस, डायाफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। हम ये देखते हैं पहले। ये बोन है, तो बोन में जो सबसे ऊपर वाली पोर्शन है दिस इज एपीफाइसिस। उसके बाद जो पोर्शन है दिस इज मेटाफाइसिस, और ये जो सबसे बीच का पोर्शन है इसे कहते हैं डायाफाइसिस। एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। तो इसमें ऐसा होता है कि एपीफाइजियल प्लेट्स होती हैं। जब ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो बोन्स का लेंथ बढ़ता है। बोन्स की लेंथ तब तक बढ़ेगी जब तक कि एपीफिजियल प्लेट्स क्लोज नहीं हो जाती। बोन्स की लेंथ तब तक बढ़ेगी जब तक कि क्लोजर ऑफ एपीफाइजियल प्लेट्स ना हो जाए। क्लोजर ऑफ एपीफाइजियल प्लेट्स, राइट। एक बार एपीफाइजियल प्लेट्स क्लोज हो गई उसके बाद बोन्स का ग्रोथ नहीं होता है। एपीफाइजियल प्लेट्स क्लोज कब होते हैं? प्यूबर्टी। इसीलिए प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, तो आई थिंक ये बात क्लियर है। एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, बोन्स का ग्रोथ कब तक होता है? जब तक एपीफाइजियल प्लेट्स क्लोज ना हो जाएं। तो देखो, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन सेल्स। बिकॉज बोन्स का साइज इंक्रीज करना है तो कैसे होगा? बोन सेल्स ओस्टियोसाइट्स इंक्रीज करके। कौन करेंगे? ओस्टियोब्लास्ट करेंगे। इन लेटर स्टेजेस growth hormone increases growth of skeleton. It increases both the length as well as thickness of bones. दोनों ही तरफ बोन का लेंथ भी इंक्रीज होगा, बोन की थिकनेस भी इंक्रीज होगी। It increases both length as well as thickness of bones. It increases length of bones until epiphysis fuse with the shaft which occurs at the time of puberty. Epiphysis shaft से fuse ना हो जाए। After epiphyseal fusion, length of bones cannot be increased. Epiphyseal plates close हो गई, उसके बाद bones का length increase नहीं होता है। ठीक बात। तो ये हमने growth hormone के functions देख लिए। अब growth hormones की deficiency disorders, ये हम next class में study करेंगे। Thank you.